नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मानव प्रजातियों की सामान्य जानकारी, परिभाषा और इनकी विभिन्नता के कारण ये देखे थे। आज हम देखेंगे मानव प्रजातियों को विभिन्न अलग अलग प्रजातियों बांटने के मुख्य आधार क्या है, जिनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के मुख्य आधार दो है: बाह्य शारीरिक लक्षण और जीन की समानता। जीन की समानता को हम समपितृक एकसूत्रता के नाम से भी जानते हैं। किसी भी स्थान विशेष की भौतिक परिस्थितियां तथा वहां निवास करने वाली प्रजाति की मानवीय दशाएं, इन दोनों कारक बाह्य शारीरिक लक्षण और जीन की समानता द्वारा प्रभावित होते हैं। इन विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण ही एक ही वंशज की प्रजातियां नए लक्षण को ग्रहण करती है। जीन की समानता या समपितृक एकसूत्रता में हम उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, यौन चयन, प्रजाति मिश्रण आदि कारकों को सम्मिलित करते हैं। उत्परिवर्तन से अभिप्राय है कि विभिन्न प्रजाति के मानव शरीर की संरचना तथा लक्षणों के निर्धारण में जीन का प्रमुख योगदान रहता है। जीन मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक भौतिक एवं मानवीय परिस्थितियों में यदि परिवर्तन आ जाता है तो जीन में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण भी शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। इन्हें हम उत्परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता का प्रभाव जीन की सक्रियता तथा निष्क्रियता पर पड़ता है। शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दशाओं के कारण जीन सक्रिय रहता है, जिसके कारण मानव शरीर की त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसके विपरीत उष्ण जलवायु में जीन निष्क्रिय रहता है और यही कारण है कि यहाँ पर त्वचा का रंग काला और सांवला पाया जाता है। जीन का प्रवाह, किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से शारीरिक कमी से अगर जीन का प्रवाह रुक जाता है तो उस प्रजाति विशेष का शारीरिक स्वरूप भी बदल जाता है। इसी प्रकार यौन चयन और प्रजाति मिश्रण दो अन्य कारक हैं। बाह्य शारीरिक लक्षण, बाह्य शारीरिक लक्षण में मुख्य रूप से निम्नांकित कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। शरीर की लंबाई एवं कद, विभिन्न प्रजातियों में शरीर की लंबाई भी अलग अलग होती है। मुख्य रूप से शरीर के कद पर जलवायु, वंशानुगत गुण, अवस्था, स्वास्थ्य, भोजन इन कारकों का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतया मानव शरीर की लंबाई 142 से 181 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। पुरुषों का कद 130 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर और स्त्रियों का 120 से 187 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। कद के आधार पर हम ये देखते हैं, यदि लंबाई 148 से 158 सेंटीमीटर है तो उसको नाटा कद कहते हैं। यह मुख्य रूप से अफ्रीका की पिग्मी, चीन, जापान, पेरू और दक्षिण भारत में नाटा कद के लोग पाए जाते हैं। 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर की लंबाई वाले को मजला कद, ये मुख्य रूप से मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। 169 से 172 सेंटीमीटर की हाइट वाले को लंबा कद, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और यदि लंबाई 173 सेंटीमीटर से अधिक है तो उसे बहुत लंबा कद कहते हैं। इस प्रकार के लोग अल्पाइन क्षेत्र, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं। दूसरा मुख्य कारक है सिर का आकार। सिर का आकार के लिए हम सिर से सूचकांक निकालते हैं और सिर से सूचकांक निकालने का सूत्र है सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा 100। इसके आधार पर 3 प्रकार के सिर पाए जाते हैं। यदि सिर से सूचकांक 77 से कम है तो लंबा सिर, यदि सिर से सूचकांक 77 से 81 है तो मध्यम सिर, और यदि सिर से सूचकांक 81 से अधिक है तो चौड़ा सिर। तीसरा है बालों की बनावट। विभिन्न मानव प्रजातियों में बालों की बनावट भी अलग अलग पाई जाती है। बालों की बनावट के लिए भी बालों के आकार, इसके रंग, इसकी प्रकृति, इनका अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर बालों को विविध भागों में बांटा है, जैसे सीधे, लंबे और खड़े बाल। ये बाल अधिक लंबे, मोटे और भद्दे रंग के होते हैं और मंगोलॉयड प्रजाति में इसी प्रकार के बाल पाए जाते हैं। चिकने बाल, चिकने बाल तरंगमय प्रवृत्ति से युक्त, पतले, कोमल और मुड़े हुए होते हैं। लहरदार बाल, ये बाल पतले, मुलायम तथा लहरदार होते हैं और इनकी आकृति तरंगों के समान होती है। छल्लेदार बाल,
ये बाल उलझे हुए भेड़ के बालों के समान घने और छल्लों की आकृति के होते हैं। निग्रिटो प्रजाति में इसी प्रकार के बाल पाए जाते हैं। घुंघराले बाल। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप में रहने वाली अधिकतर प्रजातियों के बाल ढीले तथा वक्राकार रूप में घुंघराले आकृति के पाए जाते हैं। इस प्रकार हम विविध प्रकार के बालों के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों में बालों का आकार, आकृति, रंग और स्वरूप अलग अलग पाया जाता है। नासिका की आकृति। विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों की नाक की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। किसी की नाक चौड़ी होती है, किसी की पिचकी हो सकती है, किसी का नाक का ऊपरी भाग उच्च मध्यम या निम्न आकृति का होता है। इसके लिए भी हम नासिका सूचकांक निकालते हैं, और नासिका सूचकांक का सूत्र है नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा 100। इसके आधार पर देखो, यदि सूचकांक 55 से कम है तो बहुत पतली नासिका, 55 से 70 है तो पतली नासिका, 70 से 85 है तो मध्यम नासिका, 85 से 100 है तो चौड़ी नासिका, और यदि 100 से अधिक है बहुत चौड़ी नासिका। कपालधारिता। कपालधारिता का आकलन केवल मृत व्यक्तियों की खोपड़ी, कपाल में जल या सरसों आदि भरकर किया जाता है। विभिन्न प्रजातियों की कपालधारिता अलग अलग है। जैसे नाटे कद वाली प्रजातियां जैसे निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड की कपालधारिता कम, लगभग औसतन 1300 घन सेंटीमीटर होती है, जबकि काकेशियन नार्डिक लोगों की कपालधारिता अधिक, लगभग 1450 घन सेंटीमीटर होती है। त्वचा का रंग। विश्व की विभिन्न प्रजातियों में जलवायु तथा शारीरिक परिवर्तनों के कारण त्वचा का रंग भी अलग अलग पाया जाता है। रंग के आधार पर हम 3 प्रकार की प्रजातियां देखते हैं: श्वेत रंग वाली प्रजाति, पीत रंग वाली प्रजाति और श्याम रंग वाली प्रजाति। इनके विपरीत कई प्रजातियों में इन विभिन्न रंगों का मिश्रण भी पाया जाता है। मुखाकृति। सामान्यतया विभिन्न प्रजातियों के मुख की आकृति सिर की आकृति से संबंधित होती। यदि सिर की आकृति लंबाकार होगी तो मुख भी लंबा। यदि सिर की आकृति गोल तथा चौड़ी है तो उस प्रजाति के मनुष्य की मुख की आकृति भी सिर की आकृति के समान ही होती है। आदिम काल में विकसित प्रजातियों के जबड़े उभरे हुए बाहर निकले हुए थे, जबकि आधुनिक प्रजातियों के जबड़े बहुत कम आगे की ओर निकले हुए रहते हैं। मुख की आकृति सामान्यतः मुख की चौड़ाई, लंबाई, गाल की हड्डियों की आकृति, जबड़ों की आकृति के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः मुख आकृति के आधार पर विभिन्न प्रजातियों के मनुष्यों को चौड़े मुख, मध्यम चौड़े मुख तथा लंबे मुख आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। आँखों का रंग एवं बनावट। आँखों का रंग सामान्यतः सभी प्रजातियों में काला पाया जाता है, लेकिन आँख की पुतली का रंग अलग अलग प्रजातियों में विभिन्नता लिए हुए पाया जाता है। आँखों की बनावट की दृष्टि से आँखें तिरछी बादाम की तरह हो सकती है। आँखों के खुलने की आकृति तिरछी हो सकती है। इस प्रकार आँखों की बनावट के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। होठ का आकार। विभिन्न प्रजातियों में मानव का निचला होठ मोटाई की दृष्टि से भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, निग्रोइड तथा अफ्रीकी प्रजातियों के मनुष्य का नीचे का होठ मोटा और फूला हुआ होता है, जो बाहर की ओर निकलने के कारण स्पष्ट दिखाई देता है। इसके विपरीत कई प्रजातियों में होठ की आकृति महीन तथा पतली भी पाई जाती है। ये मुख्य कारक है जिनके द्वारा हम विभिन्न मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।